राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है एरीज मेष राशि वालों की नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग होने वाली है। ठीक है, आज की रीडिंग उनके लिए है जो बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। मे बी बहुत टाइम से है या हो सकता है कि रीसेंट अभी उनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट हुआ है। सिचुएशन किसी भी रीज़न से हुआ हो वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में क्या चल रहा है और वो पर्सन आज भी क्या आपको याद करते हैं, क्या उस पर्सन की लाइफ में आपकी क्या अहमियत है ना, आपको उनकी अचानक याद आने लगी है, अचानक आपको ऐसा फील हो रहा है कि उस पर्सन के साथ बिताए पल याद आ रहे हैं। मे बी वो आपके सपनों में आ रहे हैं, है ना। उनसे रिलेटेड ये हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर का नाम कहीं पे दिख रहा है, कहीं लिखा हुआ दिख रहा है, कुछ पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर उनका नाम दिख रहा है ना। और अचानक से पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं। जो लोग बहुत नो कॉन्टैक्ट, काफ़ी टाइम से नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनकी बात है। और जो रिसेंटली नो कॉन्टैक्ट में गए हैं, आपको बेचैनी हो रही है। ठीक है, आप जानना चाहते हैं कि ये पर्सन आपको याद करते हैं कि नहीं याद करते हैं। ठीक है, और आपके पास आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं। ठीक है, और डिवाइन की तरफ से गाइडेंस वगैरह भी हम यहाँ पर आज की रीडिंग में निकालेंगे। आपको वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस पर्सन का, ये भी हम आज की रीडिंग में देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से एरीज मेष राशि का मानते हैं तो आज की रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। चाहे आप नाम के हिसाब से मानते हो, चाहे बर्थ डेट के हिसाब से मानते हो, कैसे भी अपने आप को एरीज मेष राशि का मानते हो, तो आज की रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें, और जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक आप पहुंचेंगे देख सकते हैं। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप लड़का हैं लड़की हैं तब भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। सेम जेंडर के हो तब भी रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, पर्सनल सेशन लेना चाहते हो तो यस, मैं पर्सनल सेशंस भी करती हूँ। पर्सनल सेशंस जो कि चार्जेबल होती हैं, जिसके बहुत ही अफोर्डेबल एंड रीजनेबल चार्जेस रखे गए हैं। क्या चार्जेस है, क्या स्लॉट टाइमिंग है, सारी जानकारी मिलेगी आपको मेरे इंस्टाग्राम पर, और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर जा करके आप मुझसे डायरेक्टली बात करके अपनी सेशंस बुक करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिविटी के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ, ईश्वर को याद करते हुए, जिन्हें भी आप दिल से मानते हैं अपने ईश्वर को याद करें, नमन करें। ठीक है, 15 सेकंड का यहाँ पर हम पॉज ले लेते हैं। 15 सेकंड के लिए अपने ईश्वर का ध्यान करें। आंखें कुछ भी काम कर रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, उस काम को छोड़ दीजिए। सिर्फ 15 सेकंड की बात है। 15 सेकंड के लिए आंखें बंद कीजिए और ध्यान लगाइए दोनों आईब्रोज के बीच में, और गहरी सांस लीजिए, रोकिए, फिर छोड़िए। 3 बार ऐसा कीजिए। गहरी सांस लीजिए, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। इस तरीके से अपने ईश्वर का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से मुझे गाइडेंस दीजिए, मुझे क्लैरिटी दीजिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए एनर्जी एक्सचेंज के लिए। ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है एनर्जी एक्सचेंज। जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। चलिए जानते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर हम आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन निकालेंगे। ठीक है, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जीज, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। ठीक है, और आपकी भी यहाँ पर हम करंट सिचुएशन, करंट एनर्जीज, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये रीडिंग आप ही के लिए है, आपके साथ रेजोनेट हो रही है, देन आप ही के लिए है। ठीक है, चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन यहाँ निकालते हैं। अपने पार्टनर का आप नाम लीजिए, उन्हें मन में याद कीजिए, उनकी तस्वीर उनको विजुअलाइज कीजिए, लेके आइए, उनको याद कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे।
यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मन की स्थिति क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स को लेकर के उनकी करंट एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के उनकी क्या करंट एनर्जीज है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उसकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मन की स्थिति क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स को लेकर के किस एनर्जीज में है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ओवरऑल एनर्जीज यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, क्या चल रहा है आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, करंट सिचुएशन। नंबर 9 मटेरियल हार्वेस्ट with 4 of cup, मन की स्थिति इस वक्त क्या है, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। नंबर 3 with 7 of swords, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। नंबर 8 एंड द स्टार। ओह नाइस। ओवरऑल एनर्जीज किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओहो गुड भाई, ये व्यक्ति की करंट एनर्जीज मैं आपको बताऊं, इस व्यक्ति ने अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी किया हुआ है। ये व्यक्ति आपका जो पार्टनर, लड़का है लड़की है जो भी, ये बहुत ज़्यादा अपने आप को बिजी किया हुआ है इस पर्सन ने। ये पर्सन दुनिया के सामने या परिवार वालों के सामने किसी तरीके का, मतलब एक मुखौटा पहन रखा है इसने। ठीक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा काम में बिजी रखा हुआ है। अपने आप को झूठी ईगो बोलूँगी मैं इस पर्सन की, झूठी ईगो सर पे चढ़ी हुई है, झूठा रुतबा इसने चढ़ा रखा है। ये ऐसे दिखा रहा है या दिखा रही है कि जैसे इसे फ़र्क ही नहीं पड़ता ज़िंदगी में कोई रहे या नहीं रहे। ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठा दिखा रहा है अपने आप को। बहुत ज़्यादा मजबूत इस वक्त दिखा रहा है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा मजबूत दिखा रहा है, जबकि ये सच नहीं है। ये दिखा रहा है कि मैं बहुत मजबूत हूँ, मैंने अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकाल लिया है। ठीक है, मैंने अपने आप को हील कर लिया है। ठीक है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। इसने अभी तक अपने आप को आपकी यादों से हील नहीं किया है। ठीक है, लाइफ में या तो आपकी यादों से हील नहीं किया है, वो तो है ही, साथ ही साथ यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसकी ज़िंदगी में इसके करियर से रिलेटेड भी बड़ी सारी परेशानियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आप सोच रहे हैं पार्टनर का सन साइन मून साइन क्या है, उनकी राशि क्या है, तो आपके पार्टनर की तरफ से सभी साइंस वालों की रीडिंग है। आपकी एरीज मेष होनी चाहिए, राइट। तो आप पार्टनर की राशि कुछ भी हो, आप रीडिंग को यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, करंट सिचुएशन ऐसी है इनकी कि ये व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये व्यक्ति पैसा लगा रहे हैं। हो सकता है इनका खाने का, फूड का कुछ बिजनेस हो छोटा मोटा, उसके अंदर पैसा लगाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और ये पैसा किसी से लेके, या तो किसी से उधार लेके लगाया जा रहा है या फिर बैंक से लोन लेके लगाया जा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं मन में इनके कहीं ना कहीं पुरानी गलतियां जो इन्होंने अपने करियर से रिलेटेड करी है उसको लेकर के भी ओवर थिंकिंग है कि कहीं ये पैसा डूब तो नहीं जाएगा।
मन में डर है, मन में डूब तो नहीं जाएगा, फेल हो गया तो, या फेल हो गई तो, या ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई लिखाई के लिए भी कहीं पे पैसा लगाया जा रहा है ताकि इंस्टीट्यूट वगैरह में, ताकि अच्छे से आगे पढ़ाई की जा सके, ठीक है। और मन में डर है कि कहीं पैसा डूब तो नहीं जाएगा, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मैं जो भी कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, या ट्रेनिंग ले रहे हैं। मन में डर भी इनके यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। यस, ओवर थिंकिंग भर भर के हो रही है। तो काम को लेकर के जितना ये दिखा रहा है ना पर्सन कि बहुत ज़्यादा मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अंदर से इनकी लुप लुप हो रही है। लुप लुप समझते, अंदर से डर है फेल होने का, पैसा डूबने का कहीं ना कहीं। मन की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मन से ये अपनी ज़िंदगी में नेगेटिविटी से दूर भागना चाहते हैं, और सबसे दूर भागना चाहते हैं। इनके घर में इनको ताने दिए जा रहे हैं, इनके घर में इनको उल्टा सीधा बोला जा रहा है इनको कि अब और क्या करना है और कितना आगे एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ करेगा लाइफ में या नहीं करेगा, या कुछ करेगी लाइफ में या नहीं करेगी। इन सब से हट के इनका मन है कि कहीं घूमने फिरने जाएं, दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी करें, और कोई फालतू अपने ऊपर किसी भी तरीके का बर्डन ना हो। कोई हम पूछे नहीं कि जल्दी उठने का कोई टेंशन ना हो, नौकरी पे जाने का कोई टेंशन ना हो, पैसा कमाने का, पढ़ाई करने का कोई टेंशन ना हो। मन की स्थिति तो कह रही है कि मुझे सेलिब्रेशन करना चाहिए, मुझे घूमने फिरने जाना चाहिए, सब कुछ। ये देखो मन के इनकी मन की स्थिति ये कहती है कि सब कुछ अपने आप क्यों नहीं मिल जाता, ये इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने की ज़रूरत क्या है, सब कुछ अपने आप आसानी से क्यों नहीं मिल जाता, है ना। यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें। मन की स्थिति कहती है क्वीन ऑफ पेंटिकल की स्थिति में जल्दी से जल्दी आना है ना। मन से कहते हैं काश मेरे पास पैसा होता, काश मैं घूमने फिरने जा सकता, काश मैं पार्टी शार्टी कर सकता, दोस्तों के साथ टफरी मारता या मारती। मन की स्थिति इनकी ये कहती है, ठीक है। आपको लेकर के इनकी करंट एनर्जीज क्या है भाई, ये पर्सन आपकी तरफ आगे रिश्ते में बढ़ना चाहते हैं। ये पर्सन आगे रिश्ते में बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते में दोबारा से काम करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ये देखो, ये कार्ड देख के आपको समझ में आ जाएगा। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं जाने अनजाने इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको मिस कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। अकेले में बैठे होते हैं, इतने इमोशनल हो जाते हैं, इतने इमोशनल हो जाते हैं ना ये पर्सन कि मैं क्या ही बताऊं। ये काम करना चाहते हैं अब आपके इस रिश्ते के ऊपर, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं वो आगे हम रीडिंग में देखेंगे, लेकिन इस वक्त ये पर्सन आपको याद कर रहा है। ये देख रहे हो, ये पर्सन चाहता है कि ये रिश्ते में दोबारा से सब कुछ ठीक हो जाए, जो भी गड़बड़ हुआ है वो सब कुछ ठीक हो जाए, है ना। अकेले बैठे हैं, आपकी तरफ आपके बारे में सोच रहे हैं, और ये रिश्ते को सन की तरफ ले जाने के लिए प्लानिंग चल रही है मन में कि किस तरीके से बात की जाए, किस तरीके से सब कुछ सही किया जाए। 8 की एनर्जी यहाँ पर आई है, 88 मास्टर नंबर यहाँ पर आ गया है ना। ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं। ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं, ठीक है। यस, लेकिन ऊपर ही ऊपर दिखा रहे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अंदर ही अंदर इनको किसी चीज़ का गिल्ट है, अंदर ही अंदर इनको किसी चीज़ का गिल्ट है। मैं और क्लियर कर लेती हूँ आपको लेकर के इनकी एनर्जीज़, मैं और क्लियर कर लेती हूँ आपको लेकर के इनकी एनर्जीज़। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। देखो, टावर मूवमेंट अपनी ज़िंदगी में, जब से आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हो, इनकी ज़िंदगी में चैलेंजेस ही चैलेंजेस आ रहे हैं, चैलेंजेस ही चैलेंजेस। कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ भी काम करते हैं उस काम में कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है। देखो, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं,
काम में ठीक से मन नहीं लग रहा, पढ़ाई में ठीक से मन नहीं लग रहा, चाह के भी डिसिप्लिन में नहीं आ पा रहे आपको लेकर के। ये देखो, लेकिन ये सब कुछ इनको पता है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन घमंड देखो कितना, ईगो देखो कितना है कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। मुंह पे कैसे बोल दे, क्योंकि ये पर्सन है ना कहीं जाने अनजाने आपके मुंह पे बहुत कुछ गलत बोल गए हैं जो उनको नहीं बोलना चाहिए था। ये बहुत कुछ गलत बोल गए हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली ये व्यक्ति आपको मिस कर रहे हैं। अगर आपके मन में सवाल आता है कि क्या ये व्यक्ति आपको मिस कर रहे हैं, तो यस, ये व्यक्ति ये व्यक्ति आपको मिस कर रहे हैं। आपको लेकर के इनकी करंट एनर्जीज ये है कि ये जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है, ये जो भी लड़ाई झगड़ा, ये देखो, ये 3 कार्ड बताते हैं कि ये जो भी लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में रिश्ता टूटा, ये ठीक हो जाए, ये ख़त्म हो जाए। और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ये व्यक्ति आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जीज अगर मैं देखूं यहाँ पर, इनके साथ अगर मैं कंपेयर करूं आपकी एनर्जीज, तो यहाँ देख लेते हैं आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स की लाइफ करंट सिचुएशन क्या है। मेरे व्यूअर्स जो एरीज राशि वाली रीडिंग को देख रहे हैं, इनकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, इनकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। नंबर 9 सॉलिट्यूड, मन की स्थिति क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 16 डिस्ट्रक्शन एंड पार्टनर को लेकर के आप इस वक्त किस करंट एनर्जीज में है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। पार्टनर को लेकर के किस करंट एनर्जीज में। फर्टिलिटी, जी आप इस वक्त अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के ऊपर काम करते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इस वक्त आप स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। इस वक्त आप अपनी लाइफ में मे बी कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है। मे बी कोई ट्रेनिंग वगैरह ली जा रही है। देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि आप ना ज़बरदस्ती अपनी जॉब पे जा रहे हो। पता नहीं, मेरे मुँह से दुकान निकलने लगा था। मे बी कोई शॉपकीपर शॉप है किसी की, किसी का कोई बिजनेस है या ऑफिस जाते हैं। मे बी आप लोग ज़बरदस्ती पढ़ाई कर रहे हो, लगे हुए हो ज़बरदस्ती अपने आप को काम में बिज़ी करने के लिए, अपने आप को पढ़ाई में बिज़ी करने के लिए। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है ज़बरदस्ती, लेकिन मन में देखो नीचे बिल्कुल ही रेत है। मन अंदर से सूखा है। मन अंदर से, आपको अंदर से ना किसी की नीड है, अंदर से मन प्यासा है। कहीं ना कहीं आपको खालीपन फील होता है। यस, कहीं ना कहीं आपको मन से खालीपन फील होता है। आपकी ये करंट सिचुएशन चल रही है। ओवर थिंकिंग चल रही है। कर तो रहे हो काम, लेकिन मन लगा के पढ़ाई नहीं हो पा रही, मन लगा के काम नहीं हो रहा, मन लगा के बिजनेस नहीं हो रहा, मन लगा के जॉब में नहीं चल रहा। तो सूखा पड़ गया हो जैसे मन से, और चाह रहे हैं कि ज़िंदगी में कुछ तो अच्छा हो जाए, है ना, कुछ तो अच्छा हो जाए। ये देखो, मैजिशियन की एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे लगे हुए हो सारे सोर्सेज लगा के अपने आप को और अच्छा करने में। आप भी कोई कम नहीं हो। आप भी एक मुखौटा पहन के घूम रहे हो, दुनिया को दिखा रहे हो, घर वालों को दिखा रहे हो कि मैं बहुत सीरियस हूँ अब अपने आप को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर के। लेकिन आपको क्रेविंग है एक सच्चे साथी की, प्यार की, है ना। आपको क्रेविंग है, ठीक है। आपको क्रेविंग है लाइफ में बैलेंस की, बैलेंस बन जाए लाइफ में, प्यार आ जाए लाइफ में। मन की स्थिति, मन से आप बहुत उदास हैं, मन से टूट चुके हैं, तहस नहस हो रखा है, धज्जियाँ उड़ चुकी हैं यहाँ पे मन की आपकी। आप मन से बहुत उदास हैं इस वक्त। मे बी मुझे फील हो रहा है आप लोगों में से, जब मैं बोल रही हूँ ना, आप मन से बहुत टूट चुके हैं।
तो आपकी आंखें गीली हो गई, आपके आंसू आने लग गए हैं जैसे, मैं फील कर पा रही हूँ, आई कैन फील राइट नाउ। आप लोगों का गला भर आया है, पानी पी लीजिए आप लोग। आप लोगों का गला भर आया है, आप मन से बहुत उदास फील हो रहे हैं। क्या चाहा था रिश्ते में और क्या हो गया? आप अपने इस पर्सन को बहुत याद कर रहे हैं। इस पर्सन को क्या, आप अपनी ज़िंदगी में प्यार मिस कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में एक साथी को मिस कर रहे हैं। ये सब क्यों हुआ, दिमाग मन में ये बार बार चलता है। जो उम्मीद नहीं थी वो हो गया। मन से आप बहुत उदास हैं, टूट गया हो मन। रात को सोने से पहले आप रोते हैं। किसी कपल को देखते हैं तो आपको एक क्रेविंग होती है कि मेरी लाइफ में पार्टनर की कमी क्यों है, मुझे प्यार क्यों नहीं मिल रहा है। ऐसा आपके मन की स्थिति है। परिवार की भूख है, मेरा परिवार क्यों नहीं है, मुझे मेरी एक हैप्पी फैमिली क्यों नहीं है। देखो ये हालत आपकी मन की। पार्टनर को लेकर के कहीं ना कहीं आज भी आपके मन में केयरिंग दिखाई दे रही है। पार्टनर को लेकर के आज भी आपके मन में कहीं ना कहीं एक नर्चर नेचर, एक मदरली नेचर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आज भी हार्ट चक्रा ओपन है आपका अपने पार्टनर के लिए। आज भी उसकी चिंता है आपको, आज भी उसकी चिंता है ना। आज भी उसको लेकर के मिस कर रहे हैं। क्या कर रहा होगा, क्या कर रही होगी, मुझे याद करता होगा, उसको रिग्रेट होगा। नई ज़िंदगी तो नहीं शुरू कर ली तो कैसा होगा, ठीक तो है। उसको शर्म है, मुझे इतना सब कुछ बोल गया या बोल गई। आज भी चाहे वो कितना भी बुरा आपके साथ कर गया या कर गई हो, लेकिन आज भी आपके मन में उसके लिए वो एक केयरिंग गई नहीं भाई, कि आज भी केयरिंग है। हाँ जी, आज भी कहीं ना कहीं मन में उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। और देख लेते हैं क्या करंट एनर्जीज है आपकी अपने पार्टनर को लेकर के। यस, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आज भी आप चाहते हैं कि क्या ये सब कुछ ठीक नहीं हो सकता, क्या दोबारा से बीज बो के वो दोबारा से वो प्यार का पेड़ और प्यार का फूल नहीं उगाया जा सकता। आज भी आपके मन में ये होता है, मन में आता है कि वो आता क्यों नहीं है, या मुझे उसके पास जाना चाहिए। यहाँ पर आपके मन में सवाल आता है कि क्या मुझे उसके पास प्रपोज़ल लेके जाना चाहिए, क्या वो एक्सेप्ट करेगा, क्या वो कहीं वो नई ज़िंदगी तो नहीं शुरू कर ली उसने, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की खबर ही नहीं है। कहीं उसने नई ज़िंदगी तो नहीं शुरू कर ली। आज भी आप उसको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। आज भी 6 ऑफ पेंटिकल्स, रीयूनियन चाहते हैं आप। अगेन एम्प्रेस की एनर्जी आगे देखो, ये 3 की एनर्जी। यस, आप अपने पार्टनर को लेकर के अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर लेकर घूम रहे हैं। आज भी आप उसका वेट कर रहे हैं। आज भी आप उसका वेट कर रहे हैं कि वो, मैंने उसको इतना प्यार दिया है ना, भूला तो नहीं होगा वो मुझे, ये भूली तो नहीं होगी। आज भी वो वापस आ जाएगा या आ जाएगी ना, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा या कर लूँगी। आप वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का। ये है आपकी करंट एनर्जीज। यहाँ तक रीडिंग रेजोनेट हुई है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं भाई, रीडिंग यहाँ तक रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है। इनको हम रख देते हैं अभी साइड और करते हैं नेक्स्ट सेक्शन। यस, नेक्स्ट सेक्शन। क्लियरली क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके पार्टनर के बारे में और जान लेते हैं यहाँ से, है ना। और डिटेल में जानते हैं कि क्या वो आपको याद करते हैं और कैसे उनको याद आती है आपकी। और डिटेल में जानते हैं आपके पार्टनर के बारे में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम, आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, उस
क्या वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स को, अपने पार्टनर को याद करते हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, याद करते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस। ओ ये लो 11 की एनर्जी आ गई है भाई, 11 की एनर्जी। यस 11 आपको भी दिखाई दे रहा होगा, 11 111 है ना, या फिर इस रीडिंग के बाद आपको दिखने लग जाएगा। कमेंट सेक्शन में बताना किस किस को 11 एंजल नंबर दिख रहा है। डेफिनेटली ये व्यक्ति आपको मिस कर रहे हैं, ये व्यक्ति आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, इस रिश्ते को में एक दोबारा से नयापन लाना चाहते हैं। मुझे यहाँ से ना पक्का फील हो रहा है आप दोनों चाहते हो इस रिश्ते में एक हो जाना, इस रिश्ते को दोबारा से शुरू कर लेना, लेकिन उधर से वो ईगो लेकर के बैठा है, इधर से आप ईगो लेकर के बैठे हैं, उधर से उसको अपने बोले हुए शब्दों का कहीं ना कहीं अफसोस है और वो किस मुंह से आए ये सोच के बैठा है, और इधर से आप उसकी तरफ कदम बढ़ाते हैं और कोशिश करते भी हैं तो पीछे हो जाते हैं कि कहीं उसने नई लाइफ तो नहीं शुरू कर ली कहीं ना कहीं, या मुझे रिजेक्ट कर देगा, या उसको डर है कि मुझे रिजेक्ट कर देगा। आप दोनों को एक दूसरे की रिजेक्शन का डर यहाँ पर सता रहा है कहीं ना कहीं। तो दोनों के दोनों नई ये लड़ाइयाँ ख़त्म करके अपनी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और येस डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन डाइसी सिचुएशन इनकी यहाँ पर दिखाई देती है कि पता नहीं आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, पुरानी बातों को भूला जाएगा नहीं भूला जाएगा, कहीं आपने तो नई शुरुआत नहीं कर ली। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनको लग रहा है, क्योंकि बहुत खराबा हुआ है तब जाके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट हुआ है, और वो बहुत खराबा भूला जाएगा या नहीं भूला जाएगा। कोशिश करते हैं आपसे बात करने की, लेकिन क्या चीज़ उनको रोक लेती है? उनकी खुद की इमोशंस उनको रोक लेते हैं, जो अप एंड डाउन ये चल रहे हैं ना, इनका जगलिंग चल रही है इमोशंस की, ये चीज़ इनको कहीं ना कहीं रोक लेती है कि उनको ये भी लगता है, जो आपका पार्टनर है ना, इसको ये भी लगता है कि अगर मैंने पहल कर ली तो मेरी वैल्यू डाउन हो जाएगी। बड़ा ईगोइस्टिक और सड़ू टाइप का इंसान है ये, लड़का है लड़की है जो भी है, इसके अंदर ईगो भरपूर है कि वाई मी फर्स्ट ऑल, मतलब मैं क्यों पहले जाऊँ, मैं क्यों पहल करूँ, इसका ये है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति चाहता है कि आप ही इसके पीछे आए। ठीक है, तो इस व्यक्ति की ईगो, इस व्यक्ति की कड़वी जबान कहीं ना कहीं रिश्ते को खराब की है। तो यस, हमारा सवाल था क्या ये आपको याद करते हैं? यस डेफिनेटली याद करते हैं, और आपके साथ अपना नया शुरुआत करना चाहते हैं। क्या चीज़ इनको आपके पास आने से रोक रही है? क्या चीज़ इनको आपके पास आने से रोक रही है? क्या चीज़ इनको आपके पास आने से रोक रही है? इनको लगता है कि कहीं आप किसी को, आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। इनको ये लगता है आपकी लाइफ में कहीं और तो, कोई और तो नहीं आ गया, किसी और, है ना। ये देखो, बड़ा प्रैक्टिकल सोच रहा है ये पर्सन, या तो इसका बड़ा भाई, इसका फादर, मे भी अगर मैरिड है तो इसका हस्बैंड, हाँ जी, और इसकी पढ़ाई लिखाई, इसने अपने घर में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अब फेंकी हैं, हाकी हैं, बहुत बड़ा बड़ा फेंका है, मैंने ये करना है वो करना है, पढ़ाई करनी है, ये है वो है, अपना करियर, इसका खुद का करियर आपके पास आने से रोक रहा है। इसके घर में कोई मेल पर्सन है, वो मेल पर्सन इसका फादर हो सकता है, बड़ा भाई हो सकता है, मे बी इसका हस्बैंड भी हो सकता है, अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में है तो इसका हस्बैंड भी हो सकता है, या इसकी खुद की प्रैक्टिकल सोच, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रहा है कि मेरा वापस जाना ठीक होगा या नहीं होगा, अगर उसकी लाइफ में कोई और होगा तो भाई मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं क्या मुँह लेकर आऊँगा वापस, मेरी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी, कहीं रिजेक्शन तो नहीं मिल जाएगा। बहुत मैनिपुलेटिव थॉट के साथ ये सोच रहा है, बहुत चालाक पर्सन है ये पर्सन, बहुत ईजी नहीं है जो आपका है चालाक, देख रहे हो, याद कर रहा है, मिस करता है, दोबारा से नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन अपनी ही शर्तों पे, समझ रहे हो। बहुत इगोइस्टिक पर्सन है, बहुत इगोइस्टिक। ठीक है, तो इसको इसकी खुद की ईगो, इसकी खुद की उल्टी सोच, इसका खुद का प्राइड, इसके खुद की प्रैक्टिकल सोच और इसका करियर, है ना।
इसको आप तक आने से रोकता है। आपका रिजेक्शन, कहीं आप रिजेक्ट कर दोगे, वो इसको आपके पास आने से रोकता है। ठीक है, यहाँ से हम इसके कुछ हिडन मैसेजेस ले लेते हैं भाई। ये जो आपको बताता नहीं है, इसके मन में चल रहे हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं कुछ। ओके, जो ये आपको बताता नहीं है, इसके मन में चल रही हैं चीज़ें, कुछ हिडन ट्रुथ इसके मन के ले लेते हैं। चलो देखते हैं। एक ये गिरा, एक ये गिरा, एक ये है 3 और एक ये ले लेते हैं 4। राइट, चलो देखते हैं क्या है इसके मन में। आई नो एग्जैक्टली वट आई वॉज डूइंग। इसको अच्छे से पता था कि इसने आपके साथ क्या किया है। इसने आपको मैनिपुलेट किया है, इसने आपकी दोनों की लड़ाइयों को आपके ऊपर ब्लेम कर दिया कि आपकी वजह से ख़राब हुआ। आप हो रीज़न, ये रिश्ता ख़राब हो गया, इसका रीज़न आप हो। तो इसको अच्छे से पता है कि इसने क्या किया है। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। मैंने कहा ना, ये व्यक्ति आपको याद करता है। ये कभी कभी पूरी रात आपको याद करता है, जगा रहता है। आपको ये व्यक्ति स्टॉक भी करता है, जिसकी खबर ये आप तक पहुंचने नहीं देता है। ठीक है, आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अपने करियर पे ध्यान दे के अब अपने आप से कहता है और आपसे कहना चाहता है कि अब मैं अच्छा इंसान बनता जा रहा हूँ। मुझे पता है कि मैंने क्या गलत किया है, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा था। ठीक है, और आपको याद कर करके ये व्यक्ति जगा रहता है। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। मैं असली में क्या हूँ, ये मैंने आपसे हमेशा छुपाया है। असली में ये व्यक्ति आपको मिस कर रहा है और ये व्यक्ति आपको स्टॉक करता है। आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन अपनी ये सारी चीज़ें आपसे छुपा रहा है अपनी ईगो के कारण, अपनी गलतियों के कारण। ये व्यक्ति अपनी गलती नहीं मानता है, ये व्यक्ति अपनी गलती नहीं मानता है ना। ऐसा पर्सन है ये। चलिए जानते हैं क्या ये व्यक्ति वापस आएगा। क्या ये व्यक्ति आपके पास वापस आएगा? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। क्या इनके पर्सन, जिस पर्सन को ये याद करें, अपने पर्सन को याद करें, उनका नाम दोहराएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। क्या इनके पर्सन इनके पास वापस आएंगे? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। भाई डेफिनेटली ये व्यक्ति आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये व्यक्ति आपके पास आएंगे। अपनी सबसे पहले तो किस तरीके से आएंगे? कॉल मैसेजेस यहाँ आते हुए दिखाई दे रहे हैं इस व्यक्ति के। ठीक है, ये किसी दूसरे नंबर से नंबर चेंज करके मे बी हो रहा, मुझे ऐसा फील हो रहा है आप लोगों में से बहुत को आजकल अननोन नंबर से या तो कॉल आ रही है, कोई बोलता नहीं है, मिस कॉल्स आ रही हैं। दूसरी आईडी से, फेक आईडी से आपको फॉलो किया जा रहा है, आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है, आपको चेक किया जा रहा है, आपको मैसेजेस किए जा रहे हैं, आपको चेक किया जा रहा है कि आप किसी और के लफड़े में हो या नहीं। कोई और आपको ऐसे मैसेज करता है तो आप क्या जवाब देते हो, है ना। ये ऐसा किया जा रहा है। ये व्यक्ति यस डेफिनेटली आपके पास कॉल मैसेज आ रहा है, इतनी जल्दी नहीं आएगा, मैं आपको पहले ही बता दूं, टाइम लगेगा इसकी चीज़ों को। ये व्यक्ति आपको टेस्ट कर रहा है, क्योंकि ये ना ये टेस्ट कर रहा है, कर रही है, आपको चेक कर रहा है। अलग अलग नंबरों से कॉल करना, आपके बारे में पता लगा रहा है या लगा रही है, कहीं आप कहीं और तो इन्वॉल्व नहीं हो गए। अगर इन्वॉल्व हो गए तो नहीं आऊँगा, आपको चेक कर रहा है। तो इसके अंदर इसलिए इसकी स्पीड स्लो है, इसलिए इसकी स्पीड यहाँ पर स्लो दिख रही है। और बहुत ही सेफ्टी के साथ आएगा, बहुत ही अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए ये व्यक्ति आएगा, खुल के एक्सप्रेस नहीं करेगा। ठीक है, अपने दिल के दुखड़े जो ये मैंने आपको बताया ना, ये आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करेगा। आएगा ईगो में ही आएगा। और क्या चल रहा है, बढ़िया, ऐसा दिखाएगा कि ओ मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ा, मैं तो बढ़िया हूँ। लेकिन सच ये है कि सबसे ज़्यादा फ़र्क इसी को पड़ा है, इस अकड़ू को, इस सड़ू को पड़ा है। ठीक है, तो ये व्यक्ति आपको चेक कर रहा है भाई,
मे बी फेक कॉल्स कर करके, फेक आईडी बना कर करके आपको चेक कर रहा है कि आप किसी के लफड़े में पड़ते हो, आप किस तरीके के आप बन चुके हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो येस, डेफिनेटली आएगा तो सही। इसकी स्पीड स्लो है लेकिन आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ मैं एंजल कार्ड्स निकालना चाह रही हूँ, ठीक है। ये आए आपके लिए, यहाँ पर मैं कुछ एंजल कार्ड्स निकालना चाह रही हूँ। एंजल प्लीज़ गाइड करें, एंजल प्लीज़ गाइड करें। एंजल का क्या कहना है यहाँ पर? रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में, अब तो पक्का है भाई, ये व्यक्ति वापस आएगा। रोमांस आ रहा है। टेक एक्शन एंड अनलाइकली आस्क योर एंजल्स, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर एंड देयर इज समथिंग बेटर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस, यहाँ अब तो एंजल ने भी हाँ कर दी कि यस, ये व्यक्ति आपके पास आपके पास वापस आने वाले हैं। स्पीड इनकी स्लो है, आएंगे, टाइम लेंगे, आपको चेक करेंगे। आपकी लाइफ में आगे रोमांस आता हुआ दिखाई दे रहा है। डिवाइन कह रहे हैं आपको भी एक्शन लेने की यहाँ पर ज़रूरत है। और क्या एक्शन लेने हैं? आपको एक्शन यहाँ पर लेना है कि आपको जब भी एंजल नंबर दिखाई दे, स्पेशली 1111, आपको जब भी एंजल नंबर 1111 दिखाई दे तो आपको अफर्मेशन करनी है, आपको मैनिफेस्टेशन करना है, आपको अफर्मेशंस बोलनी है कि यस, मैं अपनी लाइफ में अपना ट्रू पार्टनर, जीवन साथी अट्रैक्ट कर रहा हूँ या अट्रैक्ट कर रही हूँ। मैं अपनी लाइफ में रोमांस अट्रैक्ट कर रहा हूँ, अट्रैक्ट कर रही हूँ, है ना, ठीक है। और जब भी आपको एंजल नंबर्स दिखेंगे, है ना, जब भी आपको एंजल्स नंबर दिखेंगे, आपको ग्रैटिट्यूड करना है, आपको थैंक यू करना है यूनिवर्स से कि थैंक यू यूनिवर्स, आप हमेशा मेरे साथ हैं, हमेशा मेरे साथ हैं, आप हमेशा से अपनी ब्लेसिंग्स मुझे दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। थैंक यू सो मच, ठीक है। कुछ अच्छा आपकी लाइफ में आगे होने वाला है, इस व्यक्ति का कॉन्टैक्ट आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर डिवाइन आपको पेशेंस रखने के लिए बोल रहे हैं, आपको मेडिटेशन वगैरह प्रैक्टिस में करना चाहिए। मेडिटेशन से आपके बहुत सारे आंसर आपको मिलते जाएंगे, आगे के रास्ते क्लियर होते हुए जाएंगे। तो यस, एंजल की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। ये व्यक्ति आपके पास आने वाले हैं, कॉल मैसेज आने वाले हैं। फिर भी डायरेक्टली जान लेते हैं, आपको वेट करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए। यहाँ पे टैरो से भी जान लेते हैं, आपको वेट करना चाहिए। डेफिनेटली वेट करें। यस, आपको वेट करना चाहिए। ये व्यक्ति आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, ठीक है। और अगर आपने इस व्यक्ति को ब्लॉक किया हुआ है, आप उस ब्लॉक को खोल दें। अगर आपने किया हुआ है तो ब्लॉक से हटा दें, उनके लिए रास्ता खोले ताकि आपके पास आ सकें। अगर आप चाहते हैं ये व्यक्ति आए, ठीक है। आप भी मिस ही कर रहे हैं उनको, है ना। थोड़ी सी आपकी खुद के लिए एक मैं यहाँ से कार्ड निकालना चाहूँगी। आपकी खुद की सेल्फ ग्रोथ के लिए यहाँ से कुछ गाइडेंस ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कुछ गाइडेंस ले लेते हैं, आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए यहाँ से गाइडेंस ले लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। आपको सपने आ रहे हैं, आपको अपने पार्टनर सपनों में दिखाई दे रहे हैं है ना। यस, आपको अपने पार्टनर सपने में, ठीक है। और यहाँ से देख लीजिए क्या आया है। योर सोल इज yearning फॉर इट्स काउंटर पार्ट, फिजिकल मीटिंग इज गेटिंग क्लोजर। आपकी सोल अपने काउंटर पार्ट के लिए, यानी आपके पार्टनर के लिए तड़प रही है। तो बी रेडी, बहुत जल्दी आप दोनों की मीटिंग होने वाली है। मीटिंग आपकी क्लोजर है, आ रही है, पास में आ रही है, होने वाली है, आ रही है। डजंट मैटर आप दोनों का एज का डिफरेंस है, डजंट मैटर, एज मैटर नहीं करती। अवेकनिंग का टाइम चल रहा है। आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा हील कर लिया है, पहले से अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख लिया है, मेडिटेशन करना सीख लिया है,
हीलिंग पे काम कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे आप हील होंगे वैसे वैसे ये रिश्ता हील होगा, पार्टनर आपसे अट्रैक्ट होगा। डोंट फॉरगेट टू अफर्मेशन ज़रूर बोलिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में भी अफर्मेशन लिखिए कि यस, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू महादेव, थैंक यू ईश्वर, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, थैंक यू ये क्लैरिटी देने के लिए, ठीक है। अफर्मेशन करिए कि मैं अपने ट्रू सोलमेट को, अपने पार्टनर को लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है, मेरी ज़िंदगी में मोहब्बत आ रही है, रोमांस आ रहा है, ठीक है। आई एम लवेबल, आई एम रिस्पेक्टेबल, I attract love in my life, I attract true love, true partner in my life। ये अफर्मेशन करिए, ठीक है। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई और रेजोनेट की हो, आपको क्लैरिटी मिली हो। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना किस किस के साथ रेजोनेट हुई, ठीक है। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।